जैसे कि प्रत्येक वीडियो में मैं आप लोगों को बताते आता हूँ, जिस कोई भी जब आर्टिकल या एडिटोरियल को जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, तब आप उसमें मेन क्या-क्या देखते हैं? सबसे पहले आप देख रहे होते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में क्या देख रहे होते हैं? उसमें आने वाले सब्जेक्ट, उसमें आने वाले वर्ब और जो वर्ड होते हैं, या वो वर्ब हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, तो उसके वोकैब होते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसका आपको हिंदी मीनिंग नहीं पता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं वोकैब को, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं आपको सेंटेंस को, उसमें सेंटेंस किस तरह से बना हुआ है, उस सेंटेंस को देखते हुए मैं आपको वहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और आने वाले ग्रामर रूल्स को भी बताते चलता हूँ। आज का जो ये आर्टिकल्स है, एडिटोरियल है, बहुत बड़ा है। जैसे आप पीछे का जो भी वीडियो देखते थे उससे थोड़ा-सा बड़ा है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल सकता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं वोकैब्युलरी का। तो वोकैब्युलरी में चलते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे में पूरा वोकैब्युलरी का एक बहुत बड़ा सेक्शन बना चुका हूँ। तो इसमें आपको देखना है सबसे पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा है डिप्लॉय। डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना। एक्चुअली में ये जो आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल क्या बताता है कि चाइना ने क्या किया है कि तिब्बत भारत के जो बॉर्डर है, चाइना का जो बॉर्डर है, वहाँ पे क्या किया है कि तैनात करना शुरू कर दिया है। वहाँ के रसोइया को, जो खाना बनाता है उस रसोइया को, डॉक्टर को वहाँ पे तैनात करना धीरे धीरे शुरू कर दिया, ताकि तिब्बतियन लोगों से वो क्या कर सके, कंटेक्ट में रह सके, उनसे घुल मिल सके, उनको अट्रैक्ट कर सके। कुछ इस तरह से उनका मकसद है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा गया है डिप्लॉय। डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना। डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना। रसोइयों को तैनात किया, डिप्लॉय किया, तो इसलिए इसने डिप्लॉय लिखा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड आपका है फोर्ज। फोर्ज मतलब होता है जोड़ना। फोर्ज मतलब होता है जोड़ना। उसके बाद होता है रिमोट। रिमोट एरिया का नाम सुनेंगे, दूर दराज वाले एरिया को क्या बोलते हैं? रिमोट एरिया। कि कोई किसी को कहीं पे जॉब लग जाता है और वहाँ पे जाना मुश्किल होता है, उधर का रास्ता उल्टा होता है, मतलब उल्टा इन द सेंस कि उधर जाना कठिन होता है, उधर लोग जनरली नहीं जा रहे होते, तो उसको बोलते हैं रिमोट एरिया, दूर दराज वाले एरिया, जिधर लगाव कम होता है, तो उधर बोलते हैं रिमोट एरिया। तो रिमोट में होता है दूर दराज। आगे का आपको मेंटेन है, तो मेंटेन तो आपको शायद याद ही होगा। मेंटेन मतलब होता है रख रखाव करना। हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को मेंटेन करके रखो। अगर महंगी गाड़ी है तो उसे मेंटेन करके रखो, महंगी फ़ोन है उसे मेंटेन करके रखो। इसी तरह कई सारी चीज़ें जिसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, तभी वो क्या होता है, सुरक्षित रह सकता है, सेफ रह सकता है और अच्छा से वो वर्क करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें तो आपका आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है ये? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो होता है बुनियादी ढांचा। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो होता है बुनियादी ढांचा। किसी भी चीज़ का हम पहले क्या करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे उसको परस्यू करते हैं। आगे हम बात करते हैं एफर्ट। एफर्ट में तो होता है प्रयास करना। फ्यूज मतलब भी होता है जोड़ना। ऊपर भी बताए थे आपको जोड़ना, और फ्यूज मतलब भी बताए हैं आपको जोड़ना। उसके बाद होता है सिविलियन। सिविलियन मतलब होता है, सिविलियन मिलिट्री मतलब होता है नागरिक सैन्य। नागरिक सैन्य। उसके बाद आपका आ जा रहा है रिसोर्स। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन। उसके बाद ऑटोनोमस। ऑटोनोमस तो स्वायत्त होता है। ऑटोनोमस स्वायत्त हो गया। उसके बाद आपका रीजन है। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। रीजन मतलब होता है क्षेत्र। कंसीडर मतलब होता है मानना। कंसीडर मतलब क्या होता है? मानना। ठीक। उसके बाद वेल ऑफ मतलब होता है अमीर। ये आपके लिए वीवीआई हो सकता है। वेल ऑफ क्या हो सकता है? बहुत ही वीवीआई हो सकता है। उसके बाद आपका ब्रीफ। ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त। ब्रीफ मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। उसके बाद आपका हार्डर। हार्डर मतलब होता है, यहाँ पे हार्डर दिखा दे, हार्डर मतलब होता है चरवाह। मोटिवेट मतलब होता है प्रेरित करना। टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र। ये आपका आज का वर्ड रहा और इसी वर्ड का यूज हम करने वाले हैं। जो भी आपको सेंटेंस दिखाई देगा उसमें इन्हीं सारे वर्ड का यूज किया गया है। जो चीज़ आपको नहीं पता आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसे देखने के लिए, इसे जानने के लिए, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप ज्ञान मंत्रा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, आपको इसका डिटेल में सोल्यूशन मिलेगा। आपको वहां पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया जाता है, बैंक का हो, एसएससी का हो और डिफरेंट सारे एग्जाम का, एनडीए का हो, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी होते हैं उसके एक अलग सेक्शन बना दिया गया। उस सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं पेड कोर्स, आप फ्री ट्रायल भी दे सकते हैं और वहाँ पे आपको 25 मार्क्स का मिलेगा टेस्ट सीरीज, और आपको 50 मार्क्स का मिलेगा टेस्ट सीरीज, और आपको
100 नंबर का मिलेगा टेस्ट सीरीज। इस तरह से आपको 3 तरह का टेस्ट सीरीज है जो बिल्कुल आपको एक टेस्ट सीरीज 3 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगा। ज्ञान मंत्रा ऐप आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लोगो मैं दे देता हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर लोगो जिसमें ज्ञान मंत्रा लिखा हुआ। आप इसी लोगो वाले ऐप को डाउनलोड करें और उसमें जाके आप इंग्लिश के बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, वोकेबलरी देख सकते हैं, इंग्लिश का ट्रिक सीख सकते हैं बिल्कुल सस्ते दरों पे। क्योंकि ये शुरुआत है तो शुरुआत में इसकी कीमत बहुत कम रखी गई है, जो कि आपके उम्मीद से भी, जितना आप उम्मीद लगाए होंगे उससे भी बहुत कम दाम पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो हम शुरू करते हैं आपका ये आर्टिकल्स जो शुरू है, ये लिखा हुआ है चाइना, चीन। डिप्लॉय मतलब बताए थे क्या? डिप्लॉय मतलब बताए थे तैनात करना। तो डिप्लॉयड मतलब चाइना ने क्या किया? तैनात किया। आर्मी कुक्स यानी आर्मी के जो रसोइया है, जो रसोई बनाने वाले होते हैं, खाना बनाने वाले, उसको क्या किया? डिप्लॉय किया, तैनात किया। डॉक्टर्स, आर्मी कुक्स को, डॉक्टर्स को टू फोर्ज मतलब क्या होता है? जोड़ना। फोर्ज मतलब हम क्या बताए हैं? जोड़ना। फोर्ज मतलब भी जोड़ना बताए थे, और आपका नीचे में भी एक और वर्ड आया था जिसका मतलब बताए थे जोड़ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को देखना जरूरी होता है। तो फोर्ज मतलब होता है जोड़ना। तो किस लिए? तो जोड़ने के लिए। किससे? टाइज विथ टाइवेटियन नियर इंडिया बॉर्डर। तो टाइज मतलब क्या है? उससे जुड़ने के लिए। किससे जुड़ने के लिए? तिब्बतियन लोगों से। नियर इंडियन बॉर्डर पे तिब्बत के जो लोग हैं उनसे जुड़ने के लिए उन्होंने क्या बहाल किया? आर्मी कुक्स, आर्मी के रसोइया को और डॉक्टर्स को वहां पे दिया, ताकि वहां के लोग उससे घुल मिल सके, बात कर सके और उससे जुड़ सके। ये चाइना का कूटनीति चाल है। आगे देखते हैं, इसका आर्टिकल्स यहाँ से शुरू होता है। लिखा है चाइनाज यानी चाइना का, चाइनाज जैसे राम्स आप लिख सकते हैं, राम्स यानी राम का। उसी तरह यहाँ पे चाइनाज यानी चाइना का। पीपुल्स लोगों के, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ये इसका नाम है, चाइना का आर्मी। PLA इज हेल्प कर रहा है, यानी चाइना के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है PLA, वो हेल्प कर रहा है डिसिडेंट्स ऑफ रिमोट विलेजेज, जो डिसिडेंट्स हैं, जो लोग वहां रहते हैं, रहेंगे, इन बिल्डिंग उनको बनाने में, एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पे क्या क्या है कि उन्होंने हेल्प करना शुरू कर दिया वहाँ के लोगों को, जो रिमोट एरिया के लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, उनको बिल्डिंग यानी कि उनको स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो प्रदान करना शुरू कर दिया, और उसको रख रखाव भी शुरू कर दिया है। कहाँ पे? नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हेल्प करना शुरू किया है। हेल्पिंग यानी हेल्प कर रहे हैं लोगों को वहाँ पे। कहाँ पे? विद इंडिया के जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे उन्होंने ऐसा एक्टिविटी शुरू किया है। नेक्स्ट अगर हम इसका आगे देखते हैं तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट को माने तो, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रिपोर्ट के अनुसार। जैसे आपका क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार। उसी तरह अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार, जो सूचना मिला उसके अनुसार। इट्स एम, इसका एम क्या है? उद्देश्य क्या है? टू डेवलप करने का उद्देश्य है। टाइज विथ टिबेटियन, जो तिब्बत के लोग हैं उसके साथ टाई कर सके, जुड़ सके, मिल सके, उनके साथ काम कर सके। एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स, एज इसका क्या है? इस प्रयास का एक पार्ट है। टू फ्यूज मतलब जोड़ना, जोड़ने का काम किया। किस साथ जोड़ने का काम किया? तो सिविलियन मिलिट्री रिसोर्सेस, यानी सिविलियन मिलिट्री रिसोर्सेस मतलब क्या हो गया? ये डॉक्टर्स जो है, आर्मी के डॉक्टर्स, ये सिविलियन मिलिट्री है, तो मिलिट्री, लेकिन ये किस रूप में रहते हैं? सिविलियन, ये तो गन लेके इलाज नहीं कर रहे होते, तो ये सिविलियन मिलिट्री है। रसोइया क्या है? सिविलियन मिलिट्री है। तो इसी के प्रयास से उन्होंने क्या किया है? जोड़ने का काम किया है। इन्हीं लोगों के प्रयास, इन्हीं लोगों को जोड़ने का काम किया है। यही उनका फर्स्ट पार्ट है, उनका जो इफोर्ट्स का ये पार्ट है, उनका जो प्रयास, इफोर्ट्स मतलब प्रयास करने का ये एक पार्ट है, भाग है। द PLA हैज इवन डिप्लॉयड आर्मी कुक्स टू टेक लोकल टिबेटियन हाउ टू मेक पॉपुलर चाइनीज डिशेस इन विलेज क्लोज टू इंडिया बॉर्डर। क्या क्या उन्होंने चाइनीज
यानी चाइना का प्रभाव दिखाने के लिए जो आर्मी के कुक्स है उसको क्या क्या है, बहाल कर दिया है, तैनात कर दिया है। कहाँ पे, लोकल तिब्बतियन के पास, जो उनको सिखाती है, टू टीच सिखाने के लिए, हाउ टू मेक पॉपुलर चाइनीज डिश। चाइना के जो पॉपुलर डिशेस है, जो खाना है, उसको किस तरह से बनाया जाता है, इस चीज को सिखाने के लिए वहां पे क्या किया है, भेजा है। पहले क्या करेंगे, वो वहां के लोगों को सिखाने के लिए आएंगे, सिखाते सिखाते वो आएंगे चाइना के लोगों को, मतलब चाइनीज खाना सिखाने के लिए। और धीरे धीरे क्या करेंगे, वो अपना प्रभाव दिखाते हुए वहाँ के लोगों को एक्वायर करेंगे, हायर करेंगे, रिक्वायर करेंगे, और उसको मिला के वो इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं, बड़ी मतलब दुष्प्रचार भी कर सकते हैं इंडिया के लिए। तो यही उनकी मेन एम है, मकसद है उनकी। आगे देखिए, ये स्ट्रंजा खत्म, आपका नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है द फोकस इन ऑन यूमाई। फोकस किस चीज पे है, यूमाई पर। व्हिच इज चाइनाज लास्ट बिग बॉर्डर विलेज। कहाँ पे फोकस किया जा रहा है, तो यूमाई पे अगर फोकस करें तो जो कि व्हिच इज मतलब जो कि है चाइनाज यानी चाइना का, चीन का लास्ट सबसे लास्ट, बिग सबसे बड़ा, बॉर्डर विलेज जो बॉर्डर से लगा हुआ सबसे बड़ा विलेज है वह है यूमाई, जो इंडिया से लगा हुआ दिखाई दे रहा। इट इज ओनली अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अपर सबअंसरी डिस्ट्रिक्ट, सुबांसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर के जो सबसे ऊपर का जो डिस्ट्रिक्ट है, सबंसरी डिस्ट्रिक्ट, उससे कुछ ही किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। अबे मतलब दूर है, कुछ ही दूरी पर है। यूमाई इन लोंगजी कंट्री इज लोकेटेड इन तिब्बत ऑटोनमस रीजन्स TAR सनना एरिया यानी तिब्बत के ऑटोनोमस स्वायत्त एरिया है, यानी तिब्बत के जो लोग वहाँ पे है उनका सनान एरिया है, उससे ये लोकेटेड है, वहाँ से ये लगा हुआ। व्हिच बॉर्डर्स इंडिया एंड भूटान, जिसका बॉर्डर क्या है, इंडिया और भूटान है। व्हिच बॉर्डर, जिसका बॉर्डर क्या है, इंडिया और भूटान है। इट इज कंसिडर्ड, इसको माना जाता है चाइनाज फर्स्ट वेल ऑफ विलेज, यानी चाइना का सबसे अमीर गांव में से एक माना जाता है इसको। इट इज कंसिडर्ड, इसको माना जाता है चाइना का फर्स्ट, सबसे पहला अमीर गांव, सबसे पहला अमीर गांव। वेल ऑफ मतलब होता है अमीर, अमीर गांव इसको माना जाता है, चाइना का सबसे धनी गांव माना जाता है इसको। इट मेड हेडलाइंस इन चाइना इन 2017, यह चाइना में 2017 में हेडलाइन बना था, लोगों के सामने आया था, नजरों में आया था। व्हेन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग wrote a brief letter to family of Tibetan herders saying that it hopes that they, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि उन्होंने क्या किया था, ये 2017 में जब आया था, ये प्रकाश में मतलब लोगों के सामने आया, ज्यादा हाईलाइट हुआ था कि शी जिनपिंग ने जब लेटर लिखा, रोट ब्रीफ लेटर, एक छोटा सा मतलब एक अच्छा सा लेटर लिखा फैमिली, किसको, टू अ फैमिली, एक फैमिली को, ऑफ तिब्बतियन जो तिब्बत के फैमिली थे उसको, हार्डर्स जो कि क्या थे, चरवाहे के एक फैमिली थे, उसको उन्होंने लेटर लिखा, सेइंग कहते हुए, इट कहते हुए कि ही होप्स दैट दे, मतलब ये जो कर रहे हैं वो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विल मोटिवेट मोर हार्डर्स टू सेट डाउन रूट्स इन द बॉर्डर एरिया लाइक ग्लिसरिंग फ्लावर्स। देखिए उन्होंने क्या बोला, जो लेटर लिखा उस लेटर में उन्होंने क्या मेंशन किया, उन्होंने हाईलाइट किया 2017 में जो आया, उन्होंने लिखा, किसको लिखा, मेंशन करते हुए, एक चरवाहे को मेंशन करते हुए, उसको कंसीडर करते हुए, उसको मतलब लेते हुए, विल मोटिवेट लोगों को आगे मोटिवेट करेगी, मोर हार्डर्स आगे जो भी बहुत सारे चरवाहे हैं उनको मोटिवेट करेगी, टू सेट डाउन रूट्स इन द बॉर्डर एरिया, यानी बॉर्डर एरिया जो है वहां पे अपनी स्थापित, अपने जड़ें मजबूत करने के लिए ये क्या कर सकते हैं, मोटिवेट करने के लिए उन्होंने लेटर लिखा। लाइक गलसंग फ्लावर्स, जिस तरह से गलसंग फ्लावर्स होते हैं, एंड बिकम गार्जियंस ऑफ चाइनीज टेरिटरी, और ये क्या होगा, गार्जियन होंगे किस चीज का, चाइना के जो टेरिटरी है, चाइना के जो क्षेत्र है, जो इलाका है, उसके लिए एक अच्छा
रूप में उनको देखा गया, उनको बढ़ा चढ़ा के उनको बड़ाई किया गया है, उनके बारे में बताया गया, मतलब ताकि वो खुश हो सके और ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सके कि तिब्बत के जो लोग हैं वो चाइनीज वाले एरिया है, जो इंडियन वाले एरिया है, वहाँ पे वो इकट्ठा होकर अपने आप को आगे विकास कर सके और वो चाइना से कंटेक्ट में रहे, क्योंकि चाइनीज लोगों चाइना की सरकार ने उन्हें क्या किया था, शाबाशी दिया, यानी कि लेटर लिख के उनको क्या किया, मोटिवेट किया। यही था आज का मेन आपका आर्टिकल्स एडिटोरियल, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था वर्ड मीनिंग को और इसके ग्रामर्स रूल्स को, जो कि देखने को बहुत कम ही मिला। और उसके बाद आपका यहाँ पे सेंटेंस ब्रेक किया, छोटे छोटे सेंटेंस तोड़कर आपको इसका हिंदी बताने का कोशिश किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ जरूर से ज़रूर शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर नहीं किया तो प्लीज़ 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 कर ही लीजिए। Thank you for watching this video.